और अब है बारी प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले प्रैक्टिस हम एल्केन का करेंगे, फिर एल्कीन का करेंगे, फिर एल्काइन का करेंगे। यानी ये तीन जो है प्राइमरी पे हम लेके चलेंगे। देन आफ्टर फंक्शनल ग्रुप, सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेंगे। फिर उसके बाद पॉली फंक्शनल ग्रुप, यानी जब एक ही कंपाउंड में ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए अलग अलग करके, तो हम करते हैं। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन का, लेकिन उस एल्केन से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देंगे, जो ये है कि कैसे इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसको लिखने का जो तरीका है एक बार फिर से सीखते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने रूल के दरमियान मुझसे ये बात सीखी थी कि जब भी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? साइड ब्रांच का नाम लिखते हैं, और देन आफ्टर मेन ब्रांच का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? साइड ब्रांच का, और फिर उसके बाद मेन ब्रांच का। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी का भी अगर नाम नेम लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू, तो नेम ऑफ साइड ब्रांच करते हैं और फिर उसके बाद मेन ब्रांच का नाम लिखते हैं। ये दो नाम लिखते हैं, सबसे पहले किसका लिखेंगे? साइड ब्रांच, और उसके बाद मेन ब्रांच। और आप ये भी जानते हैं कि मेन ब्रांच का जब नाम लिखते हैं, जब भी मेन ब्रांच का नाम लिखते हैं तो उसमें आप ये लिखते हैं कि उसमें तीन चीज़ों को लिखते हैं, एक है रूट वर्ड, एक है फर्स्ट सफिक्स और एक है सेकंड सफिक्स। मेन ब्रांच में तीन चीज़ों को लिखते हैं, पहला है रूट वर्ड, फिर फर्स्ट सफिक्स और उसके बाद सेकंड सफिक्स। तो आइए इसी मेन ब्रांच को ओपन कर लेते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड ब्रांच, फिर उसके बाद रूट वर्ड, ब्रैकेट में CX कर देते हैं, CX बोले तो नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सफिक्स की बात कर लेते हैं, और उसके बाद बात करते हैं सेकंड सफिक्स की बात कर लेते हैं। ओके, अब इसको एक लास्ट बार ओपन कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे लास्ट बार ओपन कर रहे हैं। कैसे? आप जानते हैं कि जब आप साइड ब्रांच का नाम लिखते हैं तो उस समय सबसे पहले ये करते हैं कि उसकी काउंटिंग करते हैं, कि उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो किस पोजीशन पर है। इसका मतलब ये है कि जब हम नाम लिखेंगे तो ये नेम इज इक्वल टू जो साइड ब्रांच है, साइड ब्रांच का लोकेशन यानी उसका पोजीशन बताते हैं, तो इसलिए इसके लिए जो लिखेंगे उसके क्या हो जाएगा? काउंटिंग। तो यहाँ आप लिख देता हूँ काउंट साइड ब्रांच, यानी साइड ब्रांच जिस कार्बन पर है उसके लिए हम काउंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हम रूट वर्ड लिखेंगे, बोले तो CX। हाँ, अब उसके बाद मैं फर्स्ट सफिक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? फर्स्ट सफिक्स। अब फर्स्ट सफिक्स जब मैं लिखता हूं तो यहां पर फर्स्ट सफिक्स में आपका एन भी ले लेता हूं, और एन किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। इन ले लेता हूं किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। और आइन ले लेता हूं किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एन, इन और आइन, ये तीन चीजें हम लेंगे। क्लियर? अब यहां पर आपको जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसकी भी पोजीशन आपको बतानी पड़ती है, और इसकी पोजीशन बताने के लिए आप इसके नाम से पहले क्या करते हैं? काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट इन और काउंट आइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी आप जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे। क्लियर? इसके बाद आपका जो है ये सेकंड सफिक्स है। सेकंड सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप के लिए बात हो रही थी। अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर होगा उस कार्बन की भी बात हम करेंगे, यानी इसके लिए भी काउंटिंग होगा, यानी काउंट और फिर उसके बाद सेकंड सफिक्स, काउंट सेकंड सफिक्स की बात हो जाएगी। कंफर्म? तो यही आपका जो है एक फॉर्मूले के रूप में आपके सामने आ गया है।
बस जो जो जैसे जैसे है वैसे वैसे आप रखते जाइए, आपका सारा नाम बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपका जो है ये जो देख रहे हैं एक कॉमन सा फार्मूला बन गया। इसमें तो दो चीज़ें तो फिक्स रहती हैं, एक फिक्स रहेगा रूट वर्ड, दूसरा है फर्स्ट सफिक्स। ये दोनों फिक्स रहते हैं। अगर साइड ब्रांच है तो नाम लिखेंगे, अदरवाइज हम हटा देंगे। और सेकंड सफिक्स है तो लिखेंगे, अदरवाइज हटा देंगे। क्लियर है? लेकिन दो चीजें हमेशा रहेंगा, क्या? रूट वर्ड और फर्स्ट सफिक्स, ये दोनों रहना ही रहना मस्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमें बात करना है एल्केन के बारे में। ठीक है, चलिए एल्केन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। चलिए सर, एल्केन आपका एल्केन के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, तो एल्केन किसे कहते हैं? आपको ये बात पता होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला जो है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। बात समझ में? इसका फर्स्ट सफिक्स जो होता है, वो क्या होता है? एन होता है। क्लियर? अब आप जानते हैं कि अगर एल्केन है तो उसमें आपका डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो होगा नहीं, और ना ही उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसका जो है नेमिंग फार्मूला अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले काउंट साइड ब्रांच, हाँ या ना बोलो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? रूट वर्ड लिखेंगे, बोले तो CX, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। बस यही इसका नेमिंग फार्मूला हो जाएगा। तो नेमिंग फार्मूला में ये आपका नेम इज इक्वल टू लिख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एल्केन का नाम बनाना है तो काउंट साइड ब्रांच, रूट वर्ड और एन। कंफर्म? चलिए इसी को आगे लेके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आता है। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, और वो बात ये है कि सारे बच्चे याद रखेंगे कि कभी भी अगर आपको नाम लिखना है, कि IPSC नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप मेन ब्रांच खोजेंगे और फिर उसके बाद काउंटिंग। ये दो चीज़ें अगर आपको सीखने को आ गई, यानी पहला क्या है? मेन ब्रांच, और दूसरा है आपका काउंटिंग। अगर ये दो चीज़ें आ गई तो 95% चांस है कि आपका IPSC नॉमेनक्लेचर सही होगा। बाकी जो गलतियां हो सकती हैं वो केवल लिखने में हाइफन कॉमा लगाने में दिक्कत होगी, या ऐसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखने में गलती होगी। अदरवाइज अगर ये दो गलतियां नहीं होती हैं तो आपका 95% चांस है कि वो आपका IPSC सही होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? मेन ब्रांच सेलेक्ट करने पर। मेन ब्रांच किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है? काउंटिंग करने में। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आपका जो है CH4 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये एल्केन बात कर रहे हैं। एल्केन का मेन ब्रांच खोजने का तरीका मैंने बताया था। कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांच आ जाए, साइड ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, याद है ना? उसे हम क्या कहेंगे? मेन ब्रांच।
काउंटिंग की बात अगर मैं करता हूं तो काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक होता है। काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक होता है। तो चलिए जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 की। इसमें मेन ब्रांच खोज लेते हैं। और आप जानते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, अब इसमें एक ही कार्बन है तो जाहिर सी बात है यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। और जब लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, हटाइए भाई, लॉन्गेस्ट चेन तो हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है। जब साइड ब्रांच नहीं है तो इतने का तो नाम लिखना ही नहीं है। बोलो भाई, डायरेक्ट रूट वर्ड पे आ जाइए। एक कार्बन से रूट वर्ड मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये आपका मेथेन हो गया। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की। इसमें मेन ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, 2 कार्बन है ना, तो यही आपका जो है मेन ब्रांच हो जाएगा। इसमें भी साइड ब्रांच कोई नहीं है तो इसको तो लिखना नहीं है, रूट वर्ड पर आ जाते हैं। 2 कार्बन से रूट वर्ड एथ होता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये आपका एन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया एथेन। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 CH2 1 2 3। तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन आपका ये हो गया। इसमें भी आपका कोई भी साइड ब्रांच नहीं है। और जब आपका स्ट्रेट चेन आ जाए तो उस समय इसके नाम के आगे N लगता है। क्या लगता है? N, नॉर्मल। तो ये होगा N और 3 कार्बन से प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नॉर्मल प्रोपेन। क्लियर? फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आपका ये हो जाएगा, कोई साइड ब्रांच नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? एन ब्यूटेन। बात समझ में आई? इस तरीके से एन ब्यूटेन। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, इसको लिखना है, नोट करना है ऑनलाइन वाले बच्चों। गुड। प्रत्युष का जो है आया है एन ब्यूटेन। चलिए इसे फास्ट एंड फास्ट इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ें। ओके, तो ये हो गया आपका यहां तक एग्जाम्पल। चलिए, और अब आप लोग जो भी बच्चे ऑनलाइन पर हैं वो सभी लोग अपना जो है नाम लिखेंगे। अपने कॉपी पेन को उठाइए और उसके बाद उस पर लिखिए। अगर आपका IPSC सही बनता है तो हाँ लिखिए, अगर गलत बनता है तो रॉन्ग लिखिए। अपने लिए, मेरे लिए नहीं। अगर सही बनता है तो यस, अगर गलत बनता है तो नो। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आपका CH3। इसका नाम लिख कर बताइए आप लोग। चलिए, ये हम लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर तरफ से 3 ही पड़ रहा है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेन ब्रांच हो जाएगा। और ये जो है आपका कहाँ पहुँच गया? साइड ब्रांच में। अब आपका ये रहा मेन ब्रांच और ये कहाँ चला गया? साइड ब्रांच। अब हम काउंटिंग करने चलते हैं। काउंटिंग हमेशा मेन ब्रांच का होता है। तो 1 2 नंबर पर और 1 2 नंबर पर, दोनों तरफ से ये क्या है? इक्वल आ रहा है। तो हम कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3। अब ये आपका यहाँ पर देखिएगा, अब इससे मैं इसको लिखना ही लिखना है। CH3 की इस पोजीशन पर है 2, तो काउंट की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे।
ठीक है, हाइफन। साइड ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, तो ये आपका 2 मिथाइल हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। कितने लोग का सही था, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर इसका नाम बताइएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, चलो अच्छा यहाँ पर CH3 कर देता हूँ। अब इसका नाम बताइएगा क्या होगा जल्दी से, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। काउंटिंग मेन ब्रांच का करते हैं और इधर से करेंगे जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3, 1 2, सही है ना, गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा, ये इस CH3 दूसरे पोजीशन पर है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल 4 कार्बन से ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर। चलिए अब इसका नाम आप लिखिए फिर से, CH3C और यहाँ पर CH3, और ये आपका CH3 और यहाँ पर आपका CH3, क्या नाम होगा, बिल्कुल सही है। ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों समय लग रहा है टाइप करने पर। प्रत्यूष का आंसर सबसे पहले, बस भाई प्रत्यूष ही पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहा है क्या, आप सभी लोग कमेंट करिए, जो जो बच्चे हैं वो सभी लोग जो है अपना बनाकर। हाँ एक और आए हैं, कौन है, कृष्णा, हाँ चलिए आप हैं, और आप जो है जल्दी से बताइए सही बनाए हैं कि नहीं, अगर आप सही बनाए हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। इस समय आपको ही पढ़ना है, ठीक है। अभी चुरमुरे हैं, अभी तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, अभी तो गोलू मोलू कर रहा हूँ कि सीखो, ठीक है। चलो देखो भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर तरफ से 3 आ रहा है, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे इंसान हैं इसलिए सीधा वाला भाई मेन ब्रांच मान लेते हैं, ठीक है। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है, 1 2 1 2, दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा, कहीं से कर देते हैं 1 2 3, ओके। अब यहाँ पर ये आपका दूसरे पर ये भी है, दूसरे पे भी है, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2, तो क्या हो जाएगा 2, 2, 2 बार आया ना ये आपका डाई हो जाएगा, इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन से प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन। कितने लोग का सही है भाई, ऑनलाइन में कितने बच्चों का सही है, यस या नो करें, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन बंद, ऑफलाइन फिर से शुरू हो जाएगा। कमेंट में कंजूसी करने पर ऑनलाइन बंद। चलो अच्छा, एक बच्चे गलत हो गया, चलो अब देखो बेटा ये है, इसको सीखो, कोई प्रॉब्लम होगा तब पूछ लेना। चलिए
अब बात चल रही है इसकी। चलो बेटा इसका बताओ। CH3 CH CH CH3, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। अब इसका नाम बताओ बेटा। बिल्कुल सही। एक बेहुदा है जो बता ही नहीं पा रहा है, आएगा जो है 7:30 बजे चिल्लाते हुए। और देखिए हाथ में कॉपी तक नहीं लिया है। अरे जौन कंट आप देंगे ना व्यवसायी हो जाओगे। ऑनलाइन बेइज्जती हो रही बेटा तुम्हारी। चलो भाई मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन यही ना होगा बेटा? काउंटिंग उधर से करते जिधर साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है। 1 2 नंबर, 1 2 नंबर कहीं से भी कर देते हैं। 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखेंगे। देखो ये वाला CH3 दूसरे पर है और ये वाला आपका तीसरे पे है। तो 2 3 2 बार आया है बेटा। डाई मिथाइल, 4 कार्बन से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। क्लियर है? कितने लोग का सही है भाई? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों यस या नो टाइप करने में समय लग रहा है। गुड, सही हो गया एक बच्चे का। चलो एक ही बच्चा बस कमेंट ही किया है। चलो नेक्स्ट क्या है? अब ये देखो बेटा, यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आपका ये CH3 है और यहाँ पर आपका C2H5 है। ठीक है बेटा? अब इसका आपको नाम लिखना है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऑफलाइन वाले बच्चों ने सरासर गलत बताया, क्योंकि इन बेहुदों को इतना नहीं पता है कि पहले मेन ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। और मेन ब्रांच क्या होता है? कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। और कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन खोजो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अरे सर आप C2H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर C2H5 है, इसके स्ट्रक्चर को अगर ओपन करेंगे तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर CH3 तो था ही, और यहाँ पर आपका क्या है? CH2 CH3 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपका जो है क्या हो जाएगा? मेन ब्रांच हो जाएगा। और ये कहाँ चला गया बेटा? साइड ब्रांच। हाँ या ना बोलो? अब यहाँ पर कोई कमेंट आया है भाई? अस्मित, वो तो चला गया। चलो अच्छा, चलो बेटा देखो एक बार फिर से इसको पहले देख लो। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है। 1 2 नंबर पे पड़ रहा है बेटा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, क्योंकि आप मेन ब्रांच का ही काउंटिंग करते हो ना बेटा। अब इसका एक छोर यहाँ से है, एक छोर यहाँ से है, तो 1 2 और 1 2 3 दोनों में से कहीं एक से करना है। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसका नाम क्या लिखा जाए? ये आपका दूसरे पे है और ये आपका तीसरे पे है। तो एक बार 2 लिखेंगे इसके लिए
और 3 लिखेंगे इसके लिए, 2 3 दो बार आया है डाई मिथाइल। ठीक है, 5 कार्बन से रूट वर्ड हो जाएगा पेंट सिंगल बॉन्ड एन। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इसे जल्दीबाजी मत रहिएगा सर, ठीक है? नहीं अभी नहीं दूंगा, दे दूं, परेशान हो जाता है लेकर। चलो भाई लिखते रहो, मिटाते रहो और बनाते रहो। ये बताओ बेटा तुम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका C2H5 हो गया, यहाँ पर भी C2H5 हो गया। इसका नाम बताओ। नहीं 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलो भाई ऑनलाइन वाले कहाँ हो? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है। अरे ऐसे रहेगा, देखो ऐसे 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ऑनलाइन वाले बच्चे पीछे जा रहे हैं, ऑफलाइन वाले ज़्यादा आगे जा रहे हैं। चलो इसको देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। C2H5 को ओपन करेंगे तो CH2 CH3 बनेगा, और इसको ओपन करेंगे तो CH2 CH3 बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन खोजना है बेटा, ठीक है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। और ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब ये कहाँ चलेगा बेटा? साइड ब्रांच में। काउंटिंग 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये होगा 3, और ये क्या है? ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, तो ये होगा 3 4, दो बार आया है डाई मिथाइल ना, 6 कार्बन से हो गया बेटा रूट वर्ड हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। कितने लोग का सही है? ठीक, एक ऑफलाइन में एक बच्चे गलत हो गया, बोलो भाई, एक बच्चे गलत हो गया ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कितने लोग का सही है? बोलो भाई। कृष्णा का गलत है, हरि का सही है, गुड। प्रत्युष का रॉन्ग हो गया। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले आज तुम लोग सही करके दिखाओ, ठीक है? हाँ बेटा, अब इसका बना के दिखाओ। ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आपका है Cl, यहाँ पे आपका है बिहार। चलो बेटा इसका जो है बना के दिखाओ। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ऑफलाइन वाले बच्चों का सब सही है, तीनों बच्चों का जो है सही जा रहा है। ऑनलाइन वालों क्या बनेगा जल्दी बताओ। अच्छा तो हम बता देते हैं, तुम लोग यस या नो का बोलना, ठीक है? ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चैन, हाँ या ना बोलो यार। आप जानते हैं काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है, 1 2 नंबर पर, अब 1 2 नंबर पर। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आ गई, ये अलग अलग ग्रुप हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी खिसक के चली जाएगी कहाँ पर? अल्फ़ाबेट में, ठीक है? अब अल्फ़ाबेट में ये C से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, अब ब्रोमो B से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। काउंटिंग इसी की तरफ से करेंगे, 1
2 3 और 4। अब नाम लिखते हैं। तो अब जब भी किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना होता है तो अल्फ़ाबेटिक मैनर में लिखते हैं। जब भी किसी साइड ब्रांच का नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक मैनर में लिखते हैं। तो सबसे पहले बी का नाम लिखेंगे, तो ये होगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, और 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट अ सिंगल बॉन्ड एन। बोलो भाई कितने लोग का सही है? गुड। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन सही है बेटा। कृष्णा का भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड हरी। चलो अच्छी बात है। सभी बच्चों को इसे शेयर भी करिए और अपने जितने भी जो है दोस्त हैं, मित्र हैं, सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सभी को पढ़ने का मौका दीजिए। जितने भी बच्चे हैं उनसे कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा जो है कमेंट करें, ठीक है। इस चैनल को और बड़ा करें, ठीक है। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर हाँ, चलिए ये तो हो गया। अब आपका कुछ और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको बना के दिखाइए आप लोग। ये आपका CH है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर CH, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर Cl है। इसका नाम बताइए। 1 2 डाइब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो इथेन। वेल डन बेटा, गुड। चलिए भाई मैं लिख रहा हूँ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4। बोलो भाई। नहीं, अरे ये तो क्लोरो का सी है भैया, ये मेन ब्रांच में नहीं आएगा। हाँ नहीं, एक्चुअली हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लोरो का सी ले लेते हैं। नहीं भैया, क्लोरो का सी नहीं लेते हैं, कार्बन का सी लेते हैं, ठीक है, याद रहे ये बात। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ पे पहले कार्बन पे 2 साइड ब्रांच, और इधर से करेंगे तो भी 2 साइड ब्रांच। अल्फ़ाबेटिक मैनर देख लेंगे तो भी वही चीज़ हो जाएगा, यानी कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2। लेकिन जब नाम लिखना होगा तो अल्फ़ाबेटिक मैनर में, तो पहले तो हम लिखेंगे ब्रोमो का नाम। अब ब्रोमो पहले पर भी है और दूसरे पर भी है, तो ये हो जाएगा 1 2, 2 बार आया है डाई ब्रोमो। फिर 1 2 डाइक्लोरो। फिर उसके बाद क्लोरो का नाम लिखना है। क्लोरो 1 पर भी है, 2 पर भी है, तो 1 2, हाँ देखो स्मॉल में होगा डाई क्लोरो। तो 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन से 8 सिंगल बॉन्ड एन। कितने लोग का सही है भाई? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, यस, प्रत्युष का सही है, हरि का भी सही है, वेरी गुड। तारकेश्वर चौबे सेड हाय। चलो बेटा इसे जो है चलिए अब कुछ और उलझनों वाली बात दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा दिव्यांशु हैं, ओके ओके। तो
यहाँ पर बात आ रही है कुछ और प्रैक्टिस की जो आपको दे रहे हैं, और ये जो है कॉम्पैक्ट है जिसे आपको पहले ओपन करना होगा, फिर उसके बाद नाम लिखना होगा। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस है जिसमें नाम लिखना है, लेकिन कैसे करना है वैसे। अच्छा, पहले एक एग्जांपल और देख लो यार। ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर आपका CH3। अब इसका नाम आपको लिखना है। ओके, 6 ट्राई जल्दी से अपने कॉपी पेन पे इसका नाम लिखिए, कॉपी पे नाम लिखिए बेटा। 3 क्लोरो 225 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। वेरी गुड, एक बच्चे ने सही बताया, लेकिन बेटा लिख के दिखाओ, लिखने वाला प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसे लिखना होता है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे हाइफन या कॉमा कहाँ लगाना है उनको नहीं पता चलता, इसलिए लिख कर आप जो है बात करिए। ठीक है, जैसे जैसे लिखा तरीका होता है लिखने का वो, ठीक है, जिसमें कॉमा और हाइफन के बारे में मैंने बात किया था। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपका कार्बन का ये हो जाएगा। ठीक है, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड वन नज़दीक पड़ता है, इधर से 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर आपका 2 या 2 से अधिक साइड ब्रांच आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोवेस्ट सम नंबर रूल यूज़ करते हैं। और लोवेस्ट सम नंबर रूल करेंगे तो जब देखेंगे इधर से 1 2 पर मिल रहा है ना, तो 2 करेंगे, प्लस 3 4 पे करेंगे, प्लस 5 पर 2 है, 5 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ या ना बोले बेटा। अगर मैं इधर से चलता हूँ तो 2 नंबर पे 2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा, ये तीसरे पर है, +3 हो जाएगा, और +5 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना 12 हो जाएगा। तो इधर से कम पड़ रहा है ना, बस यही चीज़ है कि इधर वाला काउंटिंग आपका सही होगा। और एक बात, छोटी सी बात ये याद रखिएगा, जिधर से ज़्यादा गुच्छा मिल जाए ना, जिधर से गुच्छा ज़्यादा दिखाई दे, जिधर से ज़्यादा घना हो, आप आंखें बंद करिए, काउंटिंग कर दिए, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जरा देखते हैं, ये गुच्छा इधर से ज़्यादा मिल रहा है, इधर से देखिएगा, इधर से जो है कम है गुच्छा, और इधर से देखिएगा गुच्छा क्या है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये काउंटिंग आंख बन के कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप नाम लिखते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप हैं, एक है क्लोरो, एक है मेथिल। अब क्लोरो का C पहले आता है, मेथिल का M बाद में आता है, तो सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो किस कार्बन पर है, तीसरे, तो ये 3 क्लोरो होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये मिथाइल 2 पर, ये भी 2 पर, और ये 5 पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 5, 3 बार आया बेटा, ट्राई आया ना, 3 बार आया तो ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, 6 कार्बन से हेक्स, और सिंगल बॉन्ड। बोलो भाई हाँ या ना, कितने लोग का सही है, ऑनलाइन वालों। चलो, ऑनलाइन वालों कितने लोग का सही था, प्रत्युष, पुष्पराज, अच्छा नहीं सही है, प्रत्युष का सही है। और कोई सही वाला भाई, गलत हो गया कृष्णा, आपने 2 5 लिखा है, आपका 2 2 5 3 बार आया बेटा। अब प्रत्युष ने जो है अल्फ़ाबेटिक मैनर जो गलत कर दिया है
क्योंकि आपका जो है क्लोरो का सी पहले रहेगा। हाँ, इसे सही करना होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस है, इसको लो। तो ये C2H5C, C2H5, ये आपका C2H5, यहाँ पर C2H5। चलो बेटा इसका बनाओ। 3,3 diethyl pentane. Yes. अच्छा अच्छा, हाँ प्रत्युष बिल्कुल सही है। और हरी ने क्या बोला? साफ नहीं दिख रहा है? अब तुम लोग बढ़ाओ बेटा इसे, तो तुम लोग के लिए स्मार्ट बोर्ड यूज करेंगे। यूट्यूब से कमा के यूट्यूब से ही जो है क्या नाम है वो कराएंगे, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये इसको जैसा ओपन करिए। अगर आप इसे ओपन करते हैं और करके ओपन कर देते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पर भी ओपन करेंगे तो CH2 CH3, और यहाँ ओपन करेंगे तो CH2 CH3। ओके, अब लॉन्गेस्ट चेन खोज लीजिए बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई भी आपका हो जाएगा ना। तो ये रहा आपका मेन ब्रांच। अब ये कहाँ चला गया बेटा? ये भी कहाँ चला गया? काउंटिंग 1 2 3 4 5। इधर से भी करेंगे तो भी 3 आएगा, इधर से करेंगे तो भी 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 2 बार है, तो 3 3 2 बार है डाई इथाइल, ठीक है। और 5 कार्बन से पेंट सिंगल बॉन्ड इन। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। कितने लोग का सही है भाई? कृष्णा का फिर गलत हो गया नहीं? अच्छा, प्रत्युष का सही है, कृष्णा का वो भी सही है, नहीं गलत है, प्रोपेन लिखा है, पेंटेन होगा। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। जहर खिला दो बेटा, कहाँ है ऐसे काम कर रहे? 5 कार्बन से पेंट होता ना जी। चलो चलो अब तुम लोग को चक्रव्यूह में जो है फंसाता हूँ। CH2 C CH2 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3। इसका नाम बताओ। diethyl pentane. Yes, sir. पहचान गए? चलो अच्छा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 हर तरीके से 5 आ रहा है। तो मैं इसी को मेन ब्रांच मान ले रहा हूँ, आप चाहे जिसको भी मान लीजिए, ठीक है। ये मेन ब्रांच हो गया। ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ये आपका 2 कार्बन वाला है तो एथिल, ये भी 2 कार्बन वाला है एथिल। काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, कहीं से भी कर लेते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5। क्लियर। अब यहाँ पर ये तीसरे पर है, ये भी तीसरे पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 3 2 बार आ गया डाई इथाइल, ठीक है। 5 कार्बन से पेंट और सिंगल बॉन्ड इन। ओके, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। कितने बच्चों का सही है भाई? वेरी गुड। प्रत्युष का सही जा रहा है। और कितने लोग का सही है भाई? कितने लोग का सही है? गुड। कृष्णा का सही आया है। चलो बच्चों, ठीक है। अब आपके लिए और भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस। अब आपके पास जो भी क्या कहते हैं बुक हो, चाहे किसी भी राइटर्स की हो, उसमें आप एल्केन्स में जाइए और एल्केन में जाने के बाद वहाँ के जितने भी प्रैक्टिस हैं वो प्रैक्टिस आप करिए। जो प्रॉब्लम होती है वो हमें बताइए, हम उसे दूर करेंगे, ठीक है। और आज के क्लास इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को और बड़ा बनाइए अगर हम आपके साथ अच्छा काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्जी। थैंक यू।